हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीता संगमकर्स चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है संख्या। ये वीडियो सभी संस्कृत पाठकों के लिए उपयुक्त है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 100 तक की संख्या को कैसे पढ़ना है और इन संख्याओं का अक्षरों में उपयोजन करके वाक्य कैसे बनाने हैं, ये हम पढ़ेंगे। पढ़ते हैं संख्या। सबसे पहले 1 से 10 तक। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। अब 11 से लेकर 20 तक। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पञ्चदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशतिः, विंशतिः। अब 21 से लेकर 30 तक, 21 to 30। एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पञ्चविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टविंशतिः, नवविंशतिः, 63। अब इसके आगे 31 to 40। एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पञ्चत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्। अब 41 to 50। एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, पञ्चाशत्। 51 to 60। एकपञ्चाशत्, द्विपञ्चाशत्, त्रिपञ्चाशत्, चतुष्पञ्चाशत्, पञ्चपञ्चाशत्, षट्पञ्चाशत्, सप्तपञ्चाशत्, अष्टपञ्चाशत्, नवपञ्चाशत्, षष्ठीः। अब 61 to 70। एकषष्ठीः, द्विषष्ठीः, त्रिषष्ठीः, चतुष्षष्ठीः, पञ्चषष्ठीः, षट्षष्ठीः, सप्तषष्ठीः, अष्टषष्ठीः, नवषष्ठीः, सप्ततिः। अब 71 to 80। एकसप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुस्सप्ततिः, पञ्चसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः, अशीतिः। अब 81 to 90। एकाशीतिः, द्वयशीतिः, त्र्यशीतिः, चतुरशीतिः, पञ्चाशीतिः, षडशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, नवतिः। 91 to 100। एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः, पञ्चनवतिः, षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, शतम्। 1000 के लिए हम लिखेंगे सहस्त्रम। 10,000 के लिए लिखेंगे अयुतम। 1 लाख के लिए लिखेंगे लक्षम। 10 लाख के लिए लिखेंगे दशलक्षम। एंड 1 करोड़ के लिए लिखेंगे कोटिः। इन संख्या में से 1, 2, 3 और 4, ये चारों संख्याओं के लिए पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी में रूप अलग अलग बनते हैं और 5 संख्या से लेकर 100 तक यानी 5 to 100 जो नंबर्स रहेंगे, उन संख्याओं के लिए पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी के रूप बिल्कुल एक जैसे ही रहेंगे, एक समान ही रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं 1, 2, 3 और 4 संख्याओं के पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी में किस तरह से रूप बनते हैं। तो पहली संख्या है 1। पुल्लिंगी में बनेगा एकः, स्त्रीलिंगी में एका और नपुंसकलिंगी में एकम ये शब्द बनेगा। एक ये शब्द ये संख्यावाचक विशेषण है,
तो ये संख्यावाचक विशेषण हमेशा केवल एक वचन में ही रहेगा, क्योंकि एक संख्या द्विवचन में पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके लिए द्विवचन और बहुवचन होते नहीं हैं। दूसरी संख्या है द्वि। ये द्वि संख्या हमेशा सिर्फ द्विवचन में रहेगी, एक वचन और बहुवचन में इसके रूप नहीं बनेंगे। तो पुल्लिंगी का रूप है द्वौ, स्त्रीलिंगी में बनेगा द्वे और नपुंसकलिंगी में भी बनेगा द्वे। तीसरी संख्या है 3 और 3 से लेकर आगे सारी संख्याएं सिर्फ और सिर्फ बहुवचन में रहेंगे, इसके एक वचन और द्विवचन बनते नहीं हैं। तो 3 संख्या का यानी त्रिसंख्या का पुल्लिंगी रूप बनेगा त्रयः, स्त्रीलिंगी रूप बनेगा तीसरः और नपुंसकलिंगी रूप बनेगा त्रीणि। उसके बाद की संख्या है 4, तो 4 का पुल्लिंगी रूप बनेगा चत्वारः, स्त्रीलिंगी रूप बनेगा चतस्रः और नपुंसकलिंगी रूप बनेगा चत्वारि। तो 3 से आगे की कोई भी संख्या लो, वो सिर्फ बहुवचन में ही रहेगी, एक वचन और द्विवचन में नहीं रहेगी। और 4 के बाद के जो भी संख्याएं हैं यानी 5 से लेकर 100 तक, उनके लिए पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी ये अलग अलग नहीं रहेंगे। तीनों लिंगों में ये एक जैसे ही चलते हैं, जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमको पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ने से पहले सबको ये संख्या जो है वो कंठस्थ रहना यानी लर्न रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम हर बार ये चार्ट निकाल कर या टेबल निकाल कर या बुक निकाल के नहीं देख सकते हो, ये तुमको लर्न रहना ज़रूरी है। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करो। पहले ये 1 to 100 ये पूरी तरह से लर्न हो जाने दो, फिर एग्जाम्पल्स सॉल्व करना बहुत इजी है। लर्निंग फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहले लर्न करो, बाद में हम ये सॉल्व कर सकते, क्योंकि सॉल्व करने के लिए एक बार थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ गया कि हो गया, लेकिन लर्निंग जो है वो इतना इजीली होता नहीं है। इसलिए रिपीटेडली इस वीडियो को भी सुनोगे तो 1 to 100 वाला पार्ट उतना ही सुनो, वो भी चलेगा। तो बार बार सुनने पर आप लोगों को आराम से लर्न हो जाएगा। अब पढ़ते हैं संबंधित वाक्य। हस्तौ डैश स्तः, नंबर है 2, तो ये संख्यावाचक हमको यूज़ करना है। हस्तौ ये विशेष्य पद है, पुल्लिंगी है, इसलिए हम 2 को भी पुल्लिंगी में यूज़ करेंगे, वो बनता है द्वौ। मम डैश मित्राणि सन्ति, मित्राणि ये शब्द विशेष्य है और नपुंसकलिंगी है, इसलिए हमको त्रि का संख्यावाचक विशेषण बनाना है, वो भी नपुंसकलिंगी में, वो बनता है त्रीणि। पांडवाः डैश आसन्, अब पांडवाः ये विशेष्य पद है और उसके जेंडर के अकॉर्डिंग यानी उसके लिंगानुसार हमको 5 इस संख्या का लिंग यूज़ करना है, लेकिन 4 के बाद जो संख्याएं रहेंगी वो तीनों लिंगों में एक जैसे ही रहते हैं, इसलिए हमारा आंसर आएगा 5। ग्रहाः डैश सन्ति 9, अब ये 9 5 4 से ज़्यादा है, इसलिए हम डायरेक्टली 9 लिख सकते हैं। डैश पुरुषौ गच्छतः, पुरुषौ ये पुल्लिंगी है, इसलिए हमको द्वि का पुल्लिंगी शब्द लिखना है, वो है द्वौ। वित्तस्य डैश गतयः भवन्ति, यहाँ पे गतयः ये विशेष्य पद है और वो स्त्रीलिंगी बहुवचन है, तो 3 का स्त्रीलिंगी शब्द बन जाता है, यानी त्रि शब्द का स्त्रीलिंगी शब्द बनता है तीसरः। डैश महिलाः गच्छन्ति, यहाँ पे महिलाः ये विशेष्य पद है और त्रिसंख्यावाचक स्त्रीलिंगी में बन जाता है तीसरः, इसलिए उत्तर आएगा तीसरः। दशरथस्य डैश पुत्राः आसन्, यहाँ पे पुत्राः ये शब्द विशेष्य पद है और विशेषण पद संख्यावाचक रहेगा चतुर, तो चतुर का पुल्लिंगी बहुवचन बन जाता है चत्वारः। रमा डैश फलानी खादति, अब इसका विशेष्य पद है फलानी और चतुर ये संख्यावाचक विशेषण रहेगा, तो इस विशेषण का नपुंसकलिंगी रूप बनता है चत्वारि। कन्या
डैश कन्या नृत्यति, डैश कन्याः नृत्यन्ति। तो कन्याः ये विशेष्य पद है और उससे संबंधित संख्यावाचक है त्रि। तो त्रि स्त्रीलिंगी बहुवचन बन जाता है तीसरः। डैश बालिकाः खादन्ति। इस वाक्य में बालिकाः ये शब्द स्त्रीलिंगी बहुवचन है, ये विशेष्य पद है और इसका संख्यावाचक विशेषण हमको बनाना है। चतुर संख्या का स्त्रीलिंगी संख्यावाचक विशेषण बनेगा चतस्रः। आगे का वाक्य मया डैश वृक्षाः आरोपिताः। अब यहाँ पे वृक्षाः ये विशेष्य पद है और हमको संख्यावाचक यूज़ करना है 4 यानी चतुर। वृक्षाः पुल्लिंगी है इसलिए हम चतुर शब्द का पुल्लिंगी यूज़ करें, वह शब्द यूज़ करेंगे यानी वो बनता है चत्वारः। कालिदासस्य डैश नाटकानि सन्ति। नाटकानि ये विशेष्य पद है और त्रि इस संख्यावाचक का हमको नाटकानि के जैसा विशेषण पद बनाना है और वो बनता है नपुंसकलिंगी में त्रीणि। डैश नार्यः वदन्ति। नार्यः ये शब्द यहाँ पे विशेष्य पद है और चतुर यानी 4 नंबर का हमको स्त्रीलिंगी संख्यावाचक विशेषण बनाना है, वो बनता है चतस्रः। दिने डैश संधे भवतः। इस वाक्य में संधेय विशेष्य पद है। संधे का मतलब है इवनिंग टाइम, ओके, इवनिंग एंड मॉर्निंग टाइम मीन्स द ड्यूरेशन बिटवीन द डे एंड नाइट, दैट इज कॉल्ड संध्या। तो ये स्त्रीलिंगी द्विवचन में आता है, इसलिए द्वि संख्या का स्त्रीलिंगी द्विवचन बनेगा द्वे। पृथिव्याम डैश रत्नानि। यहाँ पे रत्नानि ये विशेष्य पद है और त्रि संख्या का संख्यावाचक विशेषण नपुंसकलिंगी में बनेगा त्रीणि, क्योंकि रत्नानि ये शब्द नपुंसकलिंगी है। वेदाः डैश भवन्ति। वेदाः ये शब्द विशेष्य पद है तो उसी के जैसा और वो पुल्लिंगी है, तो इसीलिए हमको चतुर इस संख्या का पुल्लिंगी विशेषण बनाना है, वो बनता है चत्वारः। वृक्षे डैश खगौ स्तः। यहाँ पे इस वाक्य में खगौ पुल्लिंगी द्विवचन है, इसलिए हमको द्वि संख्या का संख्यावाचक विशेषण पुल्लिंगी में बनाना है, वो बनता है द्वौ। आकाशे डैश खगाः उड्डयन्ति। इस वाक्य में खगाः ये शब्द विशेष्य पद है और वो पुल्लिंगी बहुवचन है, तो इसलिए हमको पंच शब्द को विशेषण बनाना है, वो बन जाता है पंच, क्योंकि पंच ये तीनों लिंगों में एक जैसा ही चलता है। नगरे डैश व्यायामशाला अस्ति। व्यायामशाला ये विशेष्य पद है और एक इस संख्या का संख्यावाचक बनेगा एका, क्योंकि व्यायामशाला ये स्त्रीलिंगी शब्द है। एतानि डैश रत्नानि। इस वाक्य में रत्नानि ये विशेष्य पद है और वो नपुंसकलिंगी बहुवचन है, तो त्रि संख्या का नपुंसकलिंगी बहुवचन बनेगा त्रीणि। कक्षे डैश बालिकाः सन्ति। इस वाक्य में बालिकाः ये स्त्रीलिंगी बहुवचन विशेष्य पद है और उसके जैसा हमको 27 नंबर को संख्यावाचक शब्द लिखना है, तो वो बन जाता है सप्तविंशतिः। डैश बालकाः धावन्ति। इस वाक्य में बालकाः ये विशेष्य पद है और पुल्लिंगी बहुवचन है, तो चतुर संख्या का पुल्लिंगी बहुवचन बनेगा चत्वारः। अत्र डैश पुस्तकालयः अस्ति। इस वाक्य में पुस्तकालयः ये विशेष्य पद है और वो पुल्लिंगी एकवचन है, तो एक संख्या का पुल्लिंगी एकवचन बनेगा एकः। विद्यालये डैश क्रीडांगणम अस्ति। क्रीडांगणम ये विशेष्य पद है, उसके लिए हमको एक संख्या का विशेषण पद बनाना है। क्रीडांगणम नपुंसकलिंगी है, इसलिए उत्तर आएगा एकम। वृक्षे डैश वानरौ तिष्ठतः। इस वाक्य में वानरौ ये पुल्लिंगी
द्विवचन विशेष्य पद है तो नंबर 2 यानी द्विसंख्या का पुल्लिंगी द्विवचन बनेगा द्वौ। सरोवरे डैश कमले स्तः। इस वाक्य में कमले ये विशेष्य पद है, वो नपुंसकलिंगी द्विवचन में है, इसलिए द्विसंख्या का नपुंसकलिंगी द्विवचन बनेगा द्वे। तडागे डैश मत्स्याः तरन्ति। इस वाक्य में मत्स्याः ये पुल्लिंगी बहुवचन है और मत्स्याः यही विशेष्य पद है, तो हमको त्रि शब्द का पुल्लिंगी बहुवचन बनाना है, वो बनता है त्रयः। आगे का वाक्य है मया डैश वाहनानि दृष्टानि। इस वाक्य में वाहनानि ये विशेष्य पद है, वो नपुंसकलिंगी बहुवचन है, इसलिए चतुर संख्या का संख्यावाचक विशेषण नपुंसकलिंगी बहुवचन बनता है चत्वारि। उद्याने डैश लताः सन्ति। लताः ये शब्द विशेष्य पद है, वो स्त्रीलिंगी बहुवचन है और संख्या दी है 10। दश संख्यावाचक का स्त्रीलिंगी बहुवचन शब्द बनता है दश। अब ये दश ये संख्यावाचक स्त्रीलिंगी पुल्लिंगी और नपुंसकलिंगी में एक जैसा ही बनता है, तो वहाँ पे लताः की जगह पे वृक्षाः रहा तो भी उत्तर वही आएगा। कमलानी है तो भी उत्तर वही आएगा, क्योंकि तीनों जेंडर में, तीनों लिंगों में ये शब्द एक जैसा ही चलता है। इस तरह से संख्या संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप आराम से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग द अपकमिंग वीडियोज़. Do like, share, subscribe and comment.